हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी के लिए काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पर जारी है, आप सभी को पता है। और जैसे ही मेरिट लिस्ट आई थी, बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट मैंने पढ़े कि सर ये बता दीजिए मेरी इतनी रैंक आई है, मेरी इतनी रैंक आई है, क्या मुझे हॉस्टल मिलेगा। तो आज हॉस्टल से रिलेटेड जितने भी बेसिक डाउट्स हैं आपके यहाँ पर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से जा के डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हॉस्टल से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। जितने भी बेसिक डाउट हैं हम आपके क्लियर करेंगे, ठीक है। पूरा पीडीएफ आप अगर चाहें तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वरना जो बेसिक डाउट्स हैं मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आपकी रैंक अच्छी आई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर 17 हॉल्स, 10 फॉर बॉयज़ एंड 8 फॉर गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो 18 टोटल यहाँ पर आपकी हॉस्टल्स हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में विद अराउंड 2500 सीट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं आपकी 2500, ठीक है। 2500 टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। And these seats are allotted by applicants by order of merit and percentage the academic disciplines in the campus। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा डाउट जो आप लोग पूछ रहे थे कि कैसे एडमिशन होगा, ठीक है। तो वो एडमिशन आपका रैंक के अकॉर्डिंग होगा। किस रैंक के अकॉर्डिंग होगा? जो रैंक आपने अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम में गेन करी है, प्राप्त करी है, ठीक है। प्रवेश परीक्षा में जो आपको यहाँ पर रैंक मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आगे लिखी हुई है इस पीडीएफ में, लेकिन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि रैंक तो के हिसाब से तो होगा, लेकिन अगर आपका यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा है, ठीक है, रिजर्वेशन कोटा है तो उसका भी आपका यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये दो बातें क्लियर हुई कि रैंक के अकॉर्डिंग होगा और रिजर्वेशन कोटा का भी यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप रिजर्वेशन कोटा से हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आगे सर ये बता दीजिए कि इसका प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। मतलब कैसे आपको यहाँ पर अलॉट होगा, ठीक है। अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो डाउट है आपका कि क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो ये प्रोसेस आपका पूरा ऑनलाइन होगा, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने से ले करके अलॉटमेंट तक जितना भी प्रोसेस है सारा आपका यहाँ पर ऑनलाइन होगा। बेसिक चीज़ें हम यहाँ पर आपकी डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिक डाउट हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो यहाँ पर बताए जाएंगे, आपको वो अप्लाई करने हैं साथ ही साथ, ठीक है, अपलोड करने हैं। और फिर है आफ्टर सबमिटिंग हॉस्टल फीस बाय ऑनलाइन मोड रिस्पेक्टिव हॉस्टल प्रोवाइड्स विल एलोकेट द, जी हाँ, जितना भी आप फीस पेमेंट भी करेंगे वो भी आपका प्रोसेस यहाँ पर ऑनलाइन होगा। यानी सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन है अलॉटमेंट प्रोसेस का, ठीक है। यानी कि जब आपकी सीट अलॉट भी हो जाएगी, जब आपको हॉस्टल मिल भी जाएगा, हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, तब भी आपका प्रोसेस वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर हॉल अलॉटमेंट, यानी कि हॉस्टल मिलने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें मेन हैं, उनको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, बहुत ही बेसिक चीज़ दी हुई है, आप जाकर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़ कि काफ़ी कमेंट भी आया, सर ये बताइए, काफ़ी मैसेज भी आया मेरे पास, सर ये बता दीजिएगा कि क्या अगर हम लखनऊ में रहते हैं, क्या लखनऊ वालों को ही मिलेगा या लखनऊ के बाहर वालों को। तो ये जो आपको हॉस्टल अलॉट होंगे बच्चों, ये आपको लखनऊ के बाहर जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट लखनऊ के बाहर हैं, सिर्फ उन्हीं को अलॉट होंगे। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं, अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आपको हॉस्टल यहाँ पर अलॉट नहीं होगा, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। और बाकी ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। और बाकी पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और फिर री अलॉटमेंट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, ठीक है। मतलब अगर आप और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे री अलॉटमेंट की बात आई है, आपका एकेडमिक सेशन जो होता है वो 1 साल का होता है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। एकेडमिक सेशन 1 साल का होता है। जब 1 साल का आपका एकेडमिक सेशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, तो सेकेंड ईयर में जाने के लिए आपका फिर से प्रोसेस होगा, जिसके लिए आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार एडमिशन ले लिए, एक बार हॉस्टल अलॉट हो गया तो अलॉट ही हो गया। एक बार फिर से जा करके आपको वहाँ पर हॉस्टल के लिए आवेदन देना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पर हॉस्टल अलॉट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर तब तो हम इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे नहीं, तो हमारी क्या इंट्रेंस एग्ज़ाम के रैंक पे ही एडमिशन होगा? बिल्कुल नहीं। तब आपको एक गलती नहीं करनी है। वो गलती क्या नहीं करनी है? अगर आपके फर्स्ट ईयर में, अगर आपके फर्स्ट ईयर में 50% से कम मार्क्स आए हैं, अगर आपके 50% से कम मार्क्स आए हैं तो आपको हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड ईयर में हॉस्टल अलॉट नहीं होगा, यानी कि
फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई करेंगे उसमें भी मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है अगर हॉस्टल लेना है तो, ठीक है। तो यानी 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट एकेडमिक सेशन, और यही आपका प्रोसेस चलता रहेगा थर्ड ईयर तक, ठीक है। 50% से कम मार्क्स आपका नहीं होना चाहिए री अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं कि सर ये फ़ीस स्ट्रक्चर इसका कैसा है, ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पर हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल की जो फ़ीस है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हॉस्टल्स के नेम है, रूम रेंट यहाँ पर दिया हुआ है। मेन कैंपस में जो हॉस्टल्स हैं ये आप देख सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हॉल, कैलाश हॉल, तिलक हॉल, गोल्डन जुबली हॉल, बिरला साहनी हॉल, आचार्य नरेंद्र देव हॉल, हबीबुल्ला हॉल, लाल बहादुर शास्त्री हॉल, महमूदाबाद हॉल, आर.एस. बिष्ट हॉल, सुभाष हॉल, बलरामपुर हॉल, ये आपके मेन कैंपस हैं। अब सर ये मेन कैंपस क्या है? मेन कैंपस को ही आप लोग ओल्ड कैंपस के नाम से जानते हैं, जो कि आपका बाबूगंज में स्थित है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं ये सेकंड कैंपस, यानी कि जो न्यू कैंपस है उसका यहाँ पर दिया गया है ब्यौरा। एक और महत्वपूर्ण बात कि हर कोर्स के लिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी अलग अलग होंगी, ठीक है, और फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर अलग अलग होगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो मेन कैंपस है उसके लिए अगर आप डबल, ट्रिपल या 4 सीटर रूम चाहते हैं तो उसकी जो फ़ीस है वो है 4,800 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ है पर ऑक्यूपेंट फॉर 1 एकेडमिक सेशन, यानी कि 1 साल की, ठीक है। और अगर आप सिंगल सीटर रूम चाहते हैं, अगर आप अकेले ही रहना चाहते हैं तो वो आपका है 5400 रुपये, ठीक। लेकिन रूम कॉशन मनी भी आपको यहाँ पर 1000 रुपया देना पड़ेगा, और अदर चार्जेस जो हैं वो आपके 1250 में, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड कैंपस में, सेकंड कैंपस का भी यही प्रोसेस है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हर यहाँ पर हॉस्टल का यहाँ पर अलग अलग चार्ज होगा। तो वैसे ही मेन कैंपस में जो निवेदिता हॉल है उसका जो डबल सीटर रूम है चार्ज वो है 15,600, 1000 रुपये आपका कॉशन मनी उतना ही लगेगा, 1200 जो 50 है आपका वो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर लगेगा। सेकंड कैंपस में लवन्या हॉल का ये हाल है, यहाँ पर ट्रिपल सीटर रूम जो है वो 24,000 का है, और 5,000 रुपया कॉशन मनी के साथ यहाँ पर 1,325 रुपये आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। सेकंड कैंपस में अगर आप आएंगे तो कौटिल्य हॉल जो है आपका, यानी कि न्यू कैंपस में ट्रिपल सीटर रूम के लिए यहाँ पर 15,600 और सिंगल सीटर रूम के लिए 18,000 रुपया, और 1,000 रुपये कॉशन मनी के साथ यहाँ पर 1250 रुपया जो आपका होगा वो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर लगेगा। अब आगे आएंगे तो ये आपको ब्रेक ऑफ अदर चार्जेस ऑफ जो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगा है ये यहाँ पे डिवाइड किया गया है, बताया गया है कि जो 1250 है वो किस किस चीज़ का यहाँ पर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर हॉस्टल के लिए था, जो बेसिक चीज़ें थी। एक और बेसिक चीज़ जो अभी छूट रही है उसको बताते हैं। सर यहाँ पर बताइए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपका आधार तो लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर भी लगेगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर लगेगा। अलॉटमेंट लेटर के साथ आपकी जो फीस रिसिप्ट होगी वो लगेगी, और साथ ही साथ बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपके साथ एक संरक्षक ज़रूर होना चाहिए, यानी कि एक अभिभावक ज़रूर होना चाहिए जो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि आप मतलब उसके संरक्षक के रूप में हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, बेसिक चीज़ें। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स में दिया होगा वो आप जा कर के देख लीजिएगा, आपको सारी डिटेल यहाँ पर जैसे ही जब फॉर्म अप्लाई करेंगे वो मांगेगा, ठीक है। ये आपके आई होप कि सारे डाउट्स यहाँ पर जो हैं बेसिक डाउट्स वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर फॉर्म आएगा हॉस्टल के लिए हम आपको यहाँ पर सूचित कर देंगे, लेकिन उसके लिए अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।